शर्मा जी का विजन है गुड़गांव जैसे शहर में, यहाँ पे करोड़ों आदमी रहते हैं, यहाँ पे पीजीआई आना चाहिए। हमारा 900 मीटर का एक एरिया है जो कि पहले आयुध डिपो था, उसको खाली करा के यहाँ पे पीजीआई बनना चाहिए। मुकेश शर्मा जी, एक अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा होना चाहिए। साइबर सिटी है हमारी, और हमारे बस अड्डे का हाल देखो आप, क्या हाल है। मुकेश शर्मा जी बनवाए। बिल्कुल, कांग्रेस में कुछ नहीं होता था, खाली पैसे दो और काम करवाओ। पैसे दे करके काम। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने हमारा गुड़गांव 65% रेवेन्यू देता है। कांग्रेस राज में हमारे हिरोंडा चौक नहीं बन पाया, जो कि हब है इंडस्ट्री का। बीजेपी सरकार आई, सारे काम हुए, अंडरपास भी बना, फ्लाईओवर भी बना, वो सारे काम हुए हैं बीजेपी सरकार के अंडर में। कांग्रेस में कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस में काम मैडम कुछ हुए नहीं। हिरोंडा चौक पे है ना, पब्लिक परेशान हो जाती थी, वो नहीं हो पाया। राई चौक का काम नहीं हुआ। मुकेश है, हमने विश्वास है, वो श्याम भगत है, वो हमारा गुड़गांव को पूरा इंडिया में नाम चमका कर और अच्छा काम करेगा, नाम करेगा गुड़गांव का। पहला लड़का है जो गुड़गांव में ये इतना बढ़िया काम करेगा। जैसे मोदी का भाई, छोटा भाई आया है जो गुड़गांव के मोदी का छोटा भाई है, जो इस गुड़गांव को चमकाएगा। मोदी का छोटा भाई है। आपको भी लग रहा है मोदी का छोटा भाई? हाँ, मोदी का छोटा भाई है, पूरा हरियाणा को चमका देगा इस बार। आप युवा हैं, आप क्या उम्मीदें लेकर जाए मुकेश? युवा की तरफ पे देखा जाए तो मुकेश पहलवाल जी ने बहुत गुड़गांव के लिए बहुत कुछ किया है। युवा साथियों के लिए, खेल के लिए स्टेडियम बनवा रहा है, पीजी आ रहा है, और इससे अच्छा क्या है, जनता की चिकित्सा सेवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है। गुड़गांव को कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्यों कांग्रेस नहीं कर पाई क्या? कांग्रेस के राज में इतना नहीं हुआ है जो बीजेपी सरकार करेगी, और मोदी सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। तो इस बार गुड़गांव में हरियाणा सरकार तीसरी बार बनेगी, और यहाँ से मुकेश पहलवान जी 100% जीतेंगे। लेकिन कांग्रेस तो दावा कर रही है कि इस बार परिवर्तन सा आएगा यहाँ पर। तो पर ये सब सिर्फ झूठे वादे होते हैं उनके। सिर्फ बीजेपी एक ऐसी सरकार, हालात बदलेंगे। हालात तो बदल दिया, सिर्फ मोदी सरकार है जो हालात बदलेगा, और कोई नहीं बदलेगा। बीजेपी ने एक स्लोगन दिया था, नो पर्ची नो खर्ची, तो क्या लगता है वो है ऐसा? बिल्कुल 100% ही है। पहले तो जो पर्ची लेके जाते तो उन्हीं का सिलेक्शन होता था। जो हमारे पढ़े लिखे लोग थे, वो बेरोजगार थे, इंटरव्यू देने जाते थे, पहले उनका सिलेक्शन हो जाता था। वो हमारी मनोहर लाल सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया है। और युवा हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री SSV सैनी साहब थे, उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं। मुकेश शर्मा ऐसे सहयोगी कार्यकर्ता जब मिलेंगे तो हमारे गुड़गांव का सौंदर्य विकास होगा। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या क्या दिक्कतें आई हैं? कांग्रेस के कार्यकाल में कांग्रेस का कोई नेता आता ही नहीं था, सीधे मुख्यमंत्री के वो जेब भर के ले जाता था। जितने ये सेक्टर कटे हैं, ये मुख्यमंत्री बिल्कुल करप्शन, ऑफिसों में चले जाओ करप्शन, नगर पालिका में चले जाओ करप्शन, हॉस्पिटल में चले जाओ वहाँ करप्शन, रोड टूटी हुई है, खड़ंजे, कोई सुनने वाला नहीं था। मुकेश चीज की व्यवस्था है। मुकेश शर्मा वो आदमी है कि अगर 12 बजे रात आप कभी भी जरूरत पड़ जाए, फोन कर दो तो बेचारा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर खड़ा रहता है। इसलिए हम सभी लोग जो है ना मुकेश शर्मा को वोट देंगे। आप जो परिवर्तन की बात कर रही हैं, भारतीय वो कांग्रेस बिल्कुल कह रहा परिवर्तन है। परिवर्तन है, पहले 2, 4, 30, 32 सीट पाए थे। इस बार ऐसा परिवर्तन हो जाएगा कि 5 सीट के इनको लाले पड़ जाएंगे, 5 सीट के लाले पड़ जाएंगे, खाली ढोल जाएंगे। इसलिए हम तो भारतीय जनता पार्टी के जहाँ भी कैंडिडेट खड़े हैं वो सभी भारी बहुमतों से जीतेंगे। उनमें मुकेश शर्मा जी का और राव नरवीर सिंह का पूरा सहयोग रहेगा। क्या नाम हुआ? मैं प्रमिला चार। क्या माहौल देख रही है इस बार हरियाणा में? बिल्कुल एक तरफा आएगा। एक तरफा आएगा। गुड़गांव में तो कोई हराना है ही नहीं। गुड़गांव में कोई नहीं हरा पाएगा। नहीं हराएगा, एक तरफ आएगा। मोहित जी का पहले इन्होंने काम किया है, और ये श्याम प्रेमी भी है, हम सब उनके साथ हैं। और मुकेश भाई ऐसा एक कैंडिडेट है यहाँ से बीजेपी का, जिस आधी रात काम के बोलेंगे वो खड़ा मिलता है। ठीक है। अब मोहित ग्रोवर की रही, वो तो एक युवा नेता है, वो तो दबंग उससे चल रहा है, पैसे से चल रहा है। लेकिन इसके साथ तो श्याम प्रेमी बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं। मैं तो कभी मोहित के बारे में देखो मैं जानती नहीं, मैं झूठ तो बोलूँगी नहीं आगे। मैंने तो मोहित कभी देखा ही। मोहित, अच्छा, उनको नहीं देखा है। मुकेश जी के बारे में क्या सोच रही है? महिलाओं के लिए कोई नया कुछ करने वाला है? बिल्कुल, महिलाओं के बारे में तो वैसे ही करते हैं, बिना बने बिना करते हैं मैम सारी चीजें। कोई महिला उनके पास हर मिला के चलते महिलाओं के लिए तो गुड़गांव में ये ऐसे नेता की महिलाओं की सबसे पहले यही सोचते हैं। अच्छा, महिलाओं को भी बराबर हक दे रखा है। जी। कोई चीज की दिक्कत परेशानी आती है महिलाओं? नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। सुरक्षा में खतरा लगता है?
नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं लगता। नहीं। क्या खासियत लगती है मुकेश जी? मुकेश एक अपनी माँ बहन मान के चलता सबको, अच्छा। और कदम कदम पे महिलाओं के साथ होता है। मुकेश जी तो पहलवान भी रह चुके, तो लगता है राजनीति में अच्छे से काम कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। क्या उम्मीदें लेकर के आएंगे इस बार? बस यही उम्मीद है कि मुकेश पहलवान एक इतने अच्छे नेचर के श्याम प्रेमी है और सभी से बढ़िया प्रेम भाव से मतलब मिले हुए हैं और गुड़गांव में अच्छा काम करेंगे। गुड़गांव में अच्छा काम। जी। सड़कों की क्या सुविधाएं लग रहा है? मुकेश भाई, बात कर लेते हैं। मुकेश भाई। मैम क्या लग रहा है? बाकी सुविधाएं जो अगर बात करें यहाँ आसपास की, मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो सब। मोदी मुकेश मोदी के भक्त हैं पूरे। मोदी के मोदी, हाँ जी हाँ, मोदी जी जिनके साथ, मोदी के साथ। मुकेश शर्मा जी का भी कुछ काम है? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी के नाम पे वोट देंगे इनको? नहीं नहीं मैडम, इनका भी योगदान है पूरा, ये भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, हेल्पफुल आदमी है और करते हैं। एक मिनट मैम, बस ज्यादा नहीं मैम, आप बताइए ना। मैम मोदी के फैन बता रही है, तो क्या यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार बन रही है, मुकेश शर्मा जी इसीलिए मोदी के फैन है, ये भी बीजेपी बनेगी सरकार तो बीजेपी की बनेगी भाई। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी को देख करके मुकेश शर्मा नहीं, ऊपर से वो श्याम प्रेमी है। श्याम प्रेमी। हाँ जी। महिलाओं के लिए क्या लेकर? महिलाओं की इज्जत करता है, लेके आएगा जो आप सब देख लेना। हाँ। नया कुछ आपको दिख रहा है? नया करेगा जब देखते रहना। कांग्रेस में दम नहीं दिख रहा है क्या उसका? नहीं नहीं हमें बिल्कुल नहीं दिख- परिवर्तन देंगे इस बार? बिल्कुल नहीं मैडम, कांग्रेस का सफाया। जगदीश सैनी। क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल बहुत बढ़िया है। मुकेश शर्मा पिछले 20 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं बिना किसी लालच के। बिना किसी लालच। हाँ जी, इसलिए उनसे उम्मीदें बढ़ी इस बार। उम्मीदें बहुत हैं और भारतीय जनता पार्टी का राज क्यों आना चाहिए उसके बारे में आपको बताता हूँ मैं। जी बताइए। 10 साल पहले हरियाणा में जो नौकरी निकलती थी एसएस बोर्ड से, एसपीएससी से, जो अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट थे, वो एमएलए को ढूंढते थे, एमपी को ढूंढते थे, या कोई उनके पैसे लेके उनको नौकरी लगा ले, उनको ढूंढते थे। पिछले 10 साल में 9 खर्ची पे 9 पर्ची पे नौकरियां लगी है। जो योग्य थे, जो कॉम्पिटेंट थे बच्चे, उनको नौकरी मिली है। गरीब के बच्चों को भी नौकरी मिली है। पहले बदलियां होती थी, तबादला एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी हरियाणा में। कोई 20,000 लेके बदली करता, कोई 50,000 लेके बदली करता था। मनोहर लाल ने ऐसी पॉलिसी बनाई, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी बना दी भाई 3 साल में अपने आप उसके दूसरे जोन में चला जाएगा। इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें दे रहे हैं? कांग्रेस को आ जाएंगी 10-12 सीट मुश्किल से। मुश्किल से? ये भी बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। बीजेपी की 60-65 सीटें कम से कम आ रही हैं, कम से कम, और इसके ज़्यादा भी हो जाए। बीजेपी की 60-65 सीटें आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? नो पर्ची नो खर्ची। नो खर्ची नो पर्ची और लोगों से व्यवहार। कुछ अधिकारियों ने सरकार को खूब बदनाम करने की कोशिश की है, उन पर कार्रवाई भी की है, लेकिन वो अधिकारी बदनाम करने में कामयाब नहीं हुए। हमारे जो नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो लोगों की सेवा के लिए आगे गए, उनका जाकर उनके साथ उनके काम कराए हैं। इसलिए और आम जनता क्या चाह रही है अभी मुकेश? आम जनता ये चाह रही है ऐसी ही सरकार हमेशा बनी रहे। हाँ। कोई भय नहीं, सबका साथ, सबका विकास नारी को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है। कहीं कोई भेदभाव नहीं किया गया किसी से भी, ना गरीब से, अमीर से, ना जाति से, ना पाति से। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा जाति पाति की राजनीति की है। एक ये बहुत बड़ा वर्ग जो हरियाणा में है, हमेशा उनको प्रोत्साहित किया है और वही लोग शोर मचा रहे हैं। और देखना, अगर भगवान ना करे कांग्रेस की सरकार आ जाए, हरियाणा में जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना कैसे मुश्किल होगा सर? वही जो कांग्रेस के ठोंडे हैं, हाँ। वो फिर अभी हो जाएंगे, गुंडागर्दी होगी। अच्छा कुछ लोगों से महिलाएं सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों से जब हमने बात की तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस की जो सरकार है सिर्फ एक विशेष धर्म पर ही ध्यान देती है, बाकी लोगों पे कुछ खास ध्यान नहीं देती है। क्या सच में विशेष समुदाय पे ध्यान दिया जाता है? मैडम ऐसे है, कांग्रेस तो एक खानदानी जो दुकानें चला रहे हैं उनकी सरकार है, बाबू बेटा एंड कंपनी। आपने रोहतक में और कहीं भी देखा होगा, उस परिवार के सिवाय उन्होंने अपनी जाति के भी किसी आदमी को आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारे तो जो कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता था, आप सोच सकते थे नायब सैनी बड़े गरीब परिवार से आज मुख्यमंत्री है। ये सिर्फ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, कांग्रेस में संभव नहीं है।